नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक धर्म होता है कि समय चाहे युद्ध का हो या शांति का, इसका पूरा का पूरा फायदा देश अपने इंटरेस्ट में उठाते हैं। यही हो रहा है इजराइल और हमास के बीच युद्ध की को लेकर। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत हुई है, तब से बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। यह परियोजना इजराइल के दक्षिणी तट पर रेड सी को इजराइल के उत्तरी तट पर भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करेगी। यह नहर लगभग 200 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी चौड़ाई 120 मीटर होगी। इसका नाम इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। यह परियोजना पहली बार 1950 के दशक में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण इसे कभी भी पूरा नहीं किया गया। 2022 में इजराइल सरकार ने परियोजना को फिर से शुरू करने का डिसीजन लिया। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद जब इजराइल पलटवार कर रहा है, हालांकि इस समय हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है और युद्ध कुछ समय के लिए बंद है, इसके बाद भी इजराइल गाजा के अंदर हमास के खात्मे की मुहिम में जुटा हुआ है। गाजा पट्टी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हमास का समूल विनाश आवश्यक है। गाजा पट्टी को नियंत्रित करने और हमास को खत्म करने की इजराइल की आकांक्षा अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ साथ उसके आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। यदि गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा तो ही बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट के काम को शुरू किया जा सकता है और भविष्य में उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। हमास रहेगा तो वह ईरान के साथ और अन्य पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इस काम में बाधा डालेगा। यदि बेन गुरियन नहर परियोजना पूरी हो गई तो वैश्विक व्यापार और जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आएगा। सुएज नहर की निर्भरता कम हो जाएगी। एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार का एक नया रास्ता खुल जाएगा, जो कि सबसे छोटा होगा। अभी सुएज नहर ही इसका एकमात्र विकल्प है। इस पर इजिप्ट की पूरी तरह से मोनोपोली है। वह जब चाहता है इसका टोल टैक्स बढ़ा देता है और सारा कुछ उसका मनमानापन चलता है। और इन देशों को अगर व्यापार करना होता है तो इजिप्ट की बात को मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। यदि यह यूरोप और एशिया के बीच नया शिपिंग मार्ग का निर्माण हो गया तो इससे इजिप्ट की जो मोनोपोली है वह ख़त्म हो जाएगी और व्यापार करना आसान हो जाएगा और दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। और इससे इजराइल को आर्थिक रूप से बड़ा फ़ायदा होगा। जो फ़ायदा अभी तक इजिप्ट ले रहा है वैसा ही फ़ायदा इजराइल को मिलने लगेगा और इजराइल मजबूत होकर आर्थिक रूप से और उभरेगा। यही बात इजराइल और उसके पड़ोसी देश नहीं चाहते कि इजराइल आर्थिक रूप से मजबूत हो। इस परियोजना को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ईरान और अन्य अरब देश लगातार यही चाहते हैं कि इजराइल दिनों पे दिन कमज़ोर हो और उसको निपटाया जा सके। बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट का काम यदि पूरा हो गया तो यह सुएज नहर का एक ठोस और प्रभावी विकल्प बन जाएगा। एशिया और यूरोप के देशों के बीच जो व्यापार को लेकर जो डिपेंडेंसी है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और देखा जाए तो रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा समुद्री मार्ग होगा। यह गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी की ईस्टर्न ब्रांच से शुरू होकर इजराइल के नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से कैनाल का निर्माण किया जाना है। गल्फ ऑफ अकाब की तटरेखा पर 4 देश हैं। इसमें इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब के नाम शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती है फंड की। इजराइल इस समय युद्ध में है और वह फिलहाल इतना धन कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, क्योंकि इसके निर्माण पर, इस कैनाल के निर्माण पर लगभग 100 बिलियन US डॉलर तक खर्च होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो वर्ष 1869 में इजिप्ट में सुएज के मुस के पार उत्तर से दक्षिण की ओर खुलता है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इससे यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग के लिए एक छोटा मार्ग उपलब्ध हो जाता है।
150 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों द्वारा इसका पहले नियंत्रण किया जाता था, लेकिन वर्ष 1956 में मिस्र द्वारा इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। देखा जाए तो इस सुएज नहर से मिस्र को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वर्ष 2021 में इस नहर के माध्यम से इजिप्ट को 9.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, जो उसके जीडीपी का लगभग 2% था। और यही कारण है कि जब भी इस बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट की बात होती है तो इजिप्ट की सांसें फूल जाती हैं। अभी फिलहाल वैश्विक व्यापार का लगभग 12% जो है सुएज नहर से होकर गुजरता है। वहीं वैश्विक कंटेनर यातायात की बात करें तो 30% और प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं का आवागमन इस रास्ते से होता है। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।